यार लेट हो गया थोड़ा सा आने में। कोई बात नहीं। अच्छा इससे मिलो, ये मेरा दोस्त बॉबी। हाय। हेलो। अच्छा ये बताओ नहीं कहाँ चलना है? अरे वार्ष, जितना तूने बताया था हनी तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू। अच्छा यार हर्ष, मैं ये कह रहा था जाने से पहले प्यास लग रही है, गाड़ी में पानी है क्या? एक्चुअली गाड़ी के अंदर तो पानी नहीं है। एक काम करो, तुम लोग वेट करो, पास में मार्केट है, मैं अभी लेकर आती हूँ पानी। अरे तुम क्यों जा रही हो? मैं लेकर आता हूँ ना। वैसे जितनी ज्यादा तारीफ सुनी थी आपकी उससे ज्यादा खूबसूरत हो आप। थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ, कितना टाइम हो गया आपके रिलेशन को? मुझे और अर्श को रिलेशनशिप में 5 साल हो चुके हैं। अच्छा, वैसे 5 साल में तुम्हें ऐसा कभी लगा कि तुम्हें कोई चीज चाहिए और अर्श ने वो तुम्हें पहले लाके दे दी हो? हम दोनों की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुश रखता है अर्श, मेरी सारी जरूरतें पूरी करता है, वो मेरी केयर करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, तो इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे एक बात बताओ, तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे ना तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम दिखने में अच्छे खासी घर की लग रही हो और हो भी। और अर्श तो अभी जॉब ढूंढ रहा है, उस पर पैसा कहाँ है इतना। और तुम देखो ना उसके साथ कैसे रहोगी। तुम एक अच्छी लाइफ स्टाइल डिजर्व करती हो। सोच लो, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। तुम ये सब क्या बोल रहे हो मुझसे? तुम अर्श के दोस्त हो और उसके दोस्त होते हुए भी तुम मुझसे ये सारी बातें कर रहे हो। मेरा और अर्श का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ, बहुत एफर्ट डालता है वो मेरे लिए। मुझे उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। देखो मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर तुम अर्श को छोड़ के मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे पाऊंगा, बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घुमाऊंगा और जो भी चीज तुम्हें चाहिए होगी ना वो तुम्हें ला के दूंगा। देख लो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम जानते हो कि अगर अर्श को मैंने सब कुछ बता दिया कि तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे थे, तो पता है ना कि अर्श तुम्हारे साथ क्या करेगा। एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त के लिए जान दे देता है, और तुम क्या कर रहे हो? उसी की गर्लफ्रेंड पे लाइन मार रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये फालतू की बातें मुझसे करोगे, इसमें आके मैं अर्श से अपना रिश्ता खराब कर लूंगी? ऑफ कोर्स, मैं तो चाहता हूँ कि तुम दोनों का रिलेशन खराब हो और तुम मेरे पास आ जाओ। देखो अगर तुम मेरे साथ रिलेशन में रहोगी ना तो तुम्हें लग्जरी कारों में घुमाऊंगा, और तुम्हें यकीन नहीं होता तो ये लो, मेरा कार्ड रखो अपने पास। देख लो, रिलेशनशिप में आने से पहले मैं अपना कार्ड दे रहा हूँ, और जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो देख लो क्या क्या कराऊंगा। देखो तुम जो भी हो, मुझे तुम्हारे कार्ड वार्ड तुम्हारे पैसे से मुझे कोई मतलब नहीं है। और मुझे तो अर्श के लिए दुख हो रहा है कि उसने कितना घटिया दोस्त चुना है अपने लिए। तुम्हें ना शायद पता नहीं है कि तुम्हारे जैसे 10 लड़के अर्श के लिए छोड़ चुकी हूँ मैं बहुत पहले ही। और वैसे भी अर्श जैसा भी है ना, मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे प्यार करती हूँ और मुझे उसी के साथ रहना है। तुम्हारे जैसे लड़के ना मुझे अच्छे नहीं लगते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी असलियत मैं अर्श को ना बताऊं तो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। सॉरी यार, ये लो पानी। थैंक्स। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अभी तो सब कुछ ठीक है, और आने वाले टाइम में तेरे साथ भी सब कुछ सही होगा, जब तक तेरे साथ ये लड़की है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो क्या है ना अर्श, मैं तेरी गर्लफ्रेंड का लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था और हनी इस टेस्ट में पास भी हो गई। टेस्ट ले रहा था तू इसका? पर क्यों? वो क्या है ना अर्श, मैं तेरे साथ बचपन से रहा हूँ और तेरी सारी आदतों को जानता हूँ। तू कितना भोला है और कितनी लड़की तेरे भोलेपन के साथ खेल चुकी है। इसीलिए मैं बस हनी का लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था, जिसमें ये पास भी हो गई। तुझे पता है, मैंने इसके सामने इतने सारे ऑफर रखे, मैंने उसे अपना कार्ड भी दिया, ये रख ले, तुझे लग्जरी कारों में घुमाऊंगा, ये कराऊंगा वो कराऊंगा। लेकिन नहीं, ये अपनी बात से डगमगा ही नहीं। ये तेरे साथ लॉयल है और हमेशा साथ रहेगी। बॉबी, तू जैसा सोच रहा है ना, हनी बिल्कुल भी वैसी नहीं है। हनी ना बहुत अच्छी लड़की है, इवन मेरे लिए बहुत ज्यादा लॉयल भी है। मैंने इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। देख भाई, तू मेरे बचपन का दोस्त है और मुझे तेरी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने ये सब किया। बाकी अगर बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। पर जितनी फिक्र तू मेरी करता है ना, उससे कई ज्यादा फिक्र मेरी हनी करती है। हनी ना बहुत अच्छी लड़की है और मेरे लिए ना बिल्कुल परफेक्ट है। देखो, तुम्हारा ये जो बिहेवियर था ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और तुम डिप्रेशन की बात कर रहे हो। अर्श को किसी चीज से तकलीफ ना हो ना, इसलिए मैं इससे बहस तक नहीं करती। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो रहा हो, तुम अर्श से खुद पूछ सकते हो। यार बोलना हनी को, मैं बस तेरे लिए सोच रहा था। माफ कर देगी मुझे? अरे हनी, माफ कर दो ना, इसे नादान है। अगर तुम बोल रहे हो तो मैं इसको माफ कर देती हूँ, लेकिन इससे बोल दो आगे से मेरे साथ इस तरीके का मजाक ना करे। अच्छा, अब चले? जी, आप कौन? दीदी वो पैसे चाहिए थे। ये भगवान, आजकल का जमाना भी कैसा हो गया है ना, भिखारी गेट तक आने लगे भीख मांगने के लिए। चलो, कुछ भी नहीं है, दफा हो यहाँ से। अरे नहीं नहीं दीदी, हम कोई भिखारी नहीं है।
मैं तो काम धंधे वाला आदमी हूँ, मुझे ना पैसों की बहुत जरूरत है, पूरे 2 लाख रुपए की। क्या 2 लाख रुपए? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई ना पागल ही होगा जो किसी भिखारी को 2 लाख रुपए देगा। चल दफाओ यहाँ से। अरे मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं ना आपको अच्छे से जानता हूँ और आपके पति को भी। आपके पति भी मुझे अच्छे से जानते हैं। देखिए, एक बार उन्हें बुला दीजिए। हम ना बहुत दूर से आए, राजस्थान से आए हैं हम। अच्छा ठीक है, मैं पूछती हूँ कॉल करके। हेलो अर्श, तुमसे मिलने के लिए कोई भिखारी आया है, बोल रहा राजस्थान से। क्या करना है? कौन आया है? तुम्हारा नाम क्या है? श्यामू। अपना नाम श्यामू बता रहा है। अच्छा, उन्हें घर में बिठाओ, मैं आता हूँ। क्या घर में लेकर आ जाऊँ? अर्श तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं इस भिखारी को ना अंदर लेकर नहीं आने वाली। हनी, मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, आ जाओ अंदर और चप्पल बाहर उतार के आओ। एक मिनट, बैठने के लिए बोला मैंने, नहीं ना? तो जब तक अर्श नहीं आ जाते ना तब तक खड़े रहो, समझे? और दीदी, एक गिलास पानी मिलेगा? नहीं मिल सकता पानी, क्योंकि हमारे घर में प्लास्टिक के गिलास खत्म हो चुके हैं। खड़े रहो शांति से। अरे श्याम भाई, आप आ रहे थे तो बता देते, आ रहे थे तो फोन कर देते, मैं लेने आ जाता आपको। खैर वो सब छोड़िए, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। हनी, पानी लेकर आओ। और बताइए श्यामू भाई, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ। मैं तो इसी बात से हैरान हूँ कि आपने इतने समय बाद भी मुझे पहचान लिया। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, पहचानूंगा क्यों नहीं। आपने मेरी उस समय पर मदद करी थी जब किसी ने मेरी मदद नहीं करी। अच्छा ये बताइए, कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? की जरूरत पड़ी थी। पानी। श्याम भाई पानी लीजिए। हाँ तो भैया बताइए ना, कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? वो हमारी माँ ना बहुत ज़्यादा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अब उसके इलाज में 5 लाख रुपए लग रहे हैं। 3 लाख का तो हमने जुगाड़ कर लिया है, लेकिन 2 लाख की और ज़रूरत पड़ रही थी। हमें कोई रास्ता नहीं दिखा। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पाए। तो आखिर में एक आप ही का सहारा बचा था, इसीलिए हम यहाँ पे चले आए। अगर आप हमारी 2 लाख रुपए की मदद कर देते तो बहुत बड़ा एहसान होता आपका। देखिए, हम ना आपके हाथ जोड़ते हैं। हमने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे पैसे मांगे, लेकिन सबने बहाना बना दिया। अगर आप हमारी इतनी सी मदद कर देंगे ना, हम ज़्यादा नहीं, 6 महीने से 1 साल के अंदर में आपको सारा पैसा चुका देंगे और ब्याज भी दे देंगे हम। ये कैसी बात कर रहे हो भैया? आपसे ब्याज थोड़ी ना लूंगा मैं। और एक बात बताइए, आपको अगर आपको 5 लाख रुपए की जरूरत थी तो आप सीधा भी आ सकते थे ना 5 लाख रुपए के लिए। आपको इधर उधर से अरेंज करने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं भैया, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। हमें 5 लाख की नहीं, हमें बस 2 लाख की जरूरत है। बस आप हमें 2 लाख रुपए दे देंगे तो मेहरबानी होगी आपकी। अरे भैया एक काम करिए, आप आराम से बैठिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। हर्ष, कोई जरूरत नहीं किसी को पैसे देने की। अरे कल को कोई तुम्हारा दूसरा दोस्त मुंह उठाकर आएगा पैसे मांगने के लिए, तो तुम अपने सारे जमा किए हुए पैसे उसको पकड़ा दोगे क्या? अरे हमारे घर में खुद के खर्चे नहीं है क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हनी शांत, मुझे पता है तुम इसलिए चिल्ला रही हो कि तुम्हें ये नहीं पता कि उसने मेरे लिए क्या कुछ किया है। अरे ऐसा क्या कर दिया उसने तुम्हारे लिए जो सारे पैसे उसे पकड़ाने जा रहे हो? हनी, तुम्हें याद है कि एक बार मैं राजस्थान गया था? बैठिए भैया। क्या वो भैया बड़े परेशान से लग रहे हैं, कोई बात हुई है क्या? भैया क्या बताऊं, मैं सिटी में आया था कुछ बिजनेस के सिलसिले में। जैसे ही आया मेरा बैग चोरी हो गया, पैसे भी चोरी हो गए, यहां तक कि मेरा फोन भी चोरी हो गया। 2 दिन से ऐसे ही भटक रहा हूं। कुछ लोगों से हेल्प भी मांगी थी, किसी ने हेल्प ही नहीं करी। 2 दिन से भूखा हूं। भैया आप एक काम कीजिए, ये ना हम अपने लिए घर से खाना लेके आए थे, ये आप खा लीजिए। अरे नहीं भैया, ये खाना आपका है, आप खाइए, मैं ठीक हूँ। भैया हम खा लेंगे, आप लीजिए ना, आप खा लीजिए। पक्का भैया? अरे हाँ हाँ पक्का भैया, लीजिए। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत भूखा था मैं, और बहुत अच्छा बना है ये।
भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 दिन से ना बहुत भूखा था मैं, अब कुछ खाया है तो दिमाग भी चल जाएगा। 2 दिन से ऐसे ही भटक रहा था। या आप इस शहर में क्यों घूम रहे हैं? आप एक काम कीजिए, आप अपने घर लौट जाइए। भैया बताया ना कि यहाँ से मेरा पैसा वैसा सब चोरी हो गया। यहाँ के लोग भी ऐसे हैं, किसी से हेल्प मांगो हेल्प ही नहीं करता कोई। 1 मिनट। ₹1100, 100 रुपए में हमारा राशन तो। भैया ये लीजिए, ये 1000 रुपए है, आप रखिए इसको और अपने घर चले जाइए। अब कहीं भी रहते होंगे, अब इंडिया में तो कहीं भी 1000 रुपए से कम का टिकट मिल जाएगा। लीजिए। अरे कैसी बात कर रहे हो भैया, आपने मुझे खाना खिला दिया वही काफी है, पैसे नहीं चाहिए मुझे। ये पैसे आपने कमाए, आपकी मेहनत के हैं, आपके काम आएंगे, आप रखिए। अरे कोई बात नहीं भैया, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमारी माँ बोला करती थी। ये लीजिए, आप रखिए, आपको भी जरूरत है और हमारा काम चल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आप अपने घर पहुंच जाइए बस आराम से। भैया आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ पर अपने भी काम नहीं आते ना, आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, आपने मुझे अपना खाना भी खिला दिया और आपके पास तो सिर्फ 1100 रुपए थे, आपने उसमें से 1000 रुपए मुझे दे दिए। भैया मैं आपका यह एहसान पता नहीं कैसे चुकाऊंगा। भैया आपके पास पेन पेपर है? हाँ 1 मिनट। ये ना हम हिसाब जोड़ने के लिए रखते हैं, ये लीजिए। भैया ये ना मेरा नंबर है और ये मेरा एड्रेस। अभी तो ये नंबर मेरा ऑफ आएगा, पर जैसे ही मैं अपने शहर वापस जाऊंगा ये नंबर मैं ऑन करा लूंगा। और भैया मैं ना एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े ना, आप बस मुझे एक कॉल कर देना, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा। भैया हमको क्या ही जरूरत होगी, चलिए कोई बात नहीं, हम कभी जरूरत हुई तो हम आपको फोन कर लेंगे। ठीक है भैया, चलता हूँ, आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। हनी, उसने ना मेरी उस वक्त मदद करी थी जब उसकी जेब में सिर्फ 1100 रुपए थे, वो भी उसने मुझे दे दिए जब मैं उसे जानता भी नहीं था। और अब उसके ऊपर इतनी बड़ी आफत आई है तो मैं उसकी मदद नहीं करूं? अगर मुझे पता होता कि उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है तो उसके साथ ऐसा बिहेव मैं कभी नहीं करती। मुझसे गलती हो गई, उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसे पैसों की बहुत जरूरत है इस टाइम। तुम एक काम करो, ये पैसे उसे दे दो और हाँ 50,000 रुपए ना एक्स्ट्रा दे दो, मेडिकल इमरजेंसी है, जरूरत पड़ सकती है। हनी मैंने इसमें पहले से 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कर दिए। चलो ये लीजिए भैया 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपकी माँ के इलाज के लिए और 50,000 रुपए कभी मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई तो। और हाँ, और पैसों की जरूरत पड़े ना तो बेफिक्र होकर मांग लेना आप मुझसे। भैया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका एहसान कैसे उतारूंगा। आपसे तो मैं सिर्फ एक बार मिला था, उसके बाद तो मैं आपसे मिला भी नहीं। उसके बाद सीधा आज आया और आपसे मदद मांगी और आपने पैसे भी दे दिए, वो भी पूरे 2 लाख रुपए। आज के वक्त में तो अपने भी इतने काम नहीं आते, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की, आप बहुत नेक इंसान हैं। मैं आपके पैसे ब्याज के साथ में जल्दी लौटा दूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, ब्याज की जरूरत नहीं है मुझे, और आपके पास जब भी पैसे हो आप आराम से लौटा देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जैसे लोगों की वजह से ना अभी भी इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है। मैं ना आप दोनों के लिए ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे। हम ना चलते हैं, अपनी माँ का इलाज करवा के और जल्दी मिलते हैं आपसे। ठीक है।